2026 में पता है यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो बन चुकी है जिसमें तुमको बता रहे हैं कि भाई म्यूइंग कैसे करते हैं एंड पूरी गाइड बन चुकी है बहुत सारी। एंड मैंने भी इस चैनल पे बनाई है, जाके तुम देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि कैसे परफेक्टली म्यू करते हैं। पर यार ये जो चीज़ है ना, जो कि आज की वीडियो में तुमको बताने वाला हूँ, ये मैंने पूरे यूट्यूब पे देखा है, ज़्यादा लोगों ने बता नहीं रखी है। एंड जो कि चीज़ है बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, थंब पुलिंग भाई। क्योंकि म्यूइंग के साथ अगर तुम थंब पुलिंग को कंबाइन कर देते हो तो जो रिजल्ट्स तुमको खाली म्यूइंग से मिलने वाले होंगे एक साल में, वही रिजल्ट तुमको सेम अचीव हो सकते हैं 7 महीने में या 8 महीने में। तो तुमको क्या करना है, एंड मैं तुमको थंब पुलिंग पहले तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं परफेक्टली, उसके बाद बताऊंगा क्या क्या प्रिकॉशंस है जो कि तुमको लेने हैं भाई। क्योंकि ये जो चीज़ है ना थोड़ी सी रिस्की है, क्योंकि जो भी चीज़ तुम देखोगे रिजल्ट्स तुमको मिलते हैं ना कोई भी चीज़ से, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है। एंड तुमको वो जो रिस्क है वो कैसे मिनिमाइज करना है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। एंड जो लास्ट चीज़ है कि थंब पुलिंग को और ज़्यादा फास्ट उसकी प्रोग्रेस कैसे कर दें, ये चीज़ कोई नहीं तुमको बता रहा है पूरे के पूरे यूट्यूब पे, जाके तुम सर्च भी कर सकते हो। पहली चीज़ यार, थंब पुलिंग क्या होती है? थंब क्या मतलब, पुल ऐसे करना है थंब से, कुछ कोई डंबल उठाना है? नहीं भाई, थंब पुलिंग इज एन एक्सरसाइज टू ग्रो योर मैक्सिला। देखो दो यहाँ पे हड्डी होती है, तुमको पता है भाई, बहुत कॉमन हो गया आज के ज़माने में। इसको हम लोग ऊपर वाली को जो कहते हैं उसको कहते हैं मैक्सिला, नीचे वाली जो मैंडिबल होती है, मैंडिबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि तुम दोनों बोन पे फोकस कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हारी खाली नीचे वाली जो बोन है ना वो फॉरवर्ड ग्रो हुई एंड मैक्सिला ग्रो नहीं हुई, तब भी तुम बेकार देखोगे। एंड खाली अगर तुम्हारी मैक्सिला पे तुमने बहुत ज़्यादा फोकस किया एंड म्यूइंग तुमने अच्छे से करी तो मैक्सिला ग्रो हो गई, लेकिन तुमने अपनी जो चिन है उस पर अच्छे से, जॉ लाइन तुम्हारी जो नीचे वाली है उस पर फोकस नहीं किया एंड वो रिसेस रह गई, तो भाई थोड़ा सा मुंह है ना जो, वो घटिया सा दिखता है यार। तो इसीलिए तुम इंश्योर करो कि च्यू जरूर कर रहे हो भाई। च्यू तुम कुछ भी कर सकते हो, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई तुम्हारी वैसे भी जो नीचे वाली जो जॉ लाइन है वो अच्छे से ग्रो हो ही गई होगी। एंड अगर वेजिटेरियन हो तो अच्छे से गाजर आजर आजर च्यू करो। अभी सर्दी चल रही है वैसे भी, तो गाजर तुम खा सकते हो। एंड च्युइंगम भाई इज द बेस्ट सोर्स। 5-6 तुम च्युइंगम एक साथ ले लो एंड उसको चबाओ। एंड ज़्यादा मत करना, क्योंकि मैंने ये काम करा था कि जब मैंने शुरुआत में च्यू करना स्टार्ट किया था ना, तो जल्दी रिजल्ट्स पाने के चक्कर में मैंने क्या करा, 6 से 7 च्युइंगम एक साथ मैंने ली एंड च्यू करना मैंने स्टार्ट किया। तो पहले तो ठीक था कुछ दिन, उसके बाद भाई अचानक से मेरी जो यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो गया था जॉ में। एंड जब मैं मुंह खोलता था ना तो कड़क कड़क की आवाज़ आती थी, तो मेरे को लगता था क्या चीज़ है ये। फिर बाद में जब मैंने रिसर्च करी तो पता चला कि TMJ डिसलोकेशन हो गया, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाता है अगर तुम ज़्यादा च्यू करते हो हार्ड चीज़ एक ही बार में। अगर तुम्हारी जो जॉ लाइन है उसको, जो तुम्हारा जॉइंट है उसको आदत नहीं है ज़्यादा च्यू करने की, तो ये चीज़ ध्यान से करना कि तुम ज़्यादा नहीं कर रहे हो, ओनली 5 मिनट या 4 मिनट कर रहे हो तुम, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट द थंब पुलिंग। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमको अपने अंगूठे लेने हैं। सबसे पहले साफ कर लेना अंगूठे, क्योंकि तुम अपने मुंह के अंदर डाली हुई चीज़, तो अंगूठे जो है तुम्हारे साफ रहने चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन का डर रहता है। एक बार साफ कर लिए उसके बाद जो तुम्हारी पैलेट है, ठीक है, पैलेट क्या होती है, जो ऊपर वाली जो होती है ना तारू, उसको हम लोग कहते हैं पैलेट। एंड स्क्रीन पे तुमको दिख रही होगी जैसे, तो जो आगे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं हार्ड पैलेट, एंड जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। जब भी तुम पानी पीते हो, थूक पीते हो, कोई भी चीज़ ऐसे घोटते हो, तो एक बार जरा घोट के देखो जरा, कोई भी चीज़ थूक घोटो जरा। अब जब तुमने घोटा है तो तुम देखो कि तुम्हारी जो पीछे वाली जीभ है वो लास्ट में कहाँ पे जाके टच हुई है, वो सॉफ्ट पैलेट के एंड वाले पोर्शन पे टच हुई है जाके। बस वो वाला जो पॉइंट है ना, वहां पे तुमको दोनों अंगूठों को ऐसे वहां पे टच करवाना है, ठीक है, ऐसे अंदर की साइड, ठीक है, ऐसे अंदर की साइड। मान लो ये जो है ये मेरी जो पैलेट है एंड ये मेरे दोनों के दोनों अंगूठे हैं, यहाँ पे मैं टच करा रहा हूँ मुंह के अंदर। अब यहां से हमको प्रेशर लगाना चालू करना है, एक्सेसिव प्रेशर मत लगाना, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि अगर तुम एक्सेसिव प्रेशर लगाते हो तो अनइवन प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है समय के साथ साथ तुम्हारी जो वो है सिमेट्री, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है एंड एसिमेट्रिकल तुम्हारा फेस हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि एक्सेसिव प्रेशर नहीं लगाना है, ठीक है। तो तुमको हल्का सा थोड़ा सा मतलब ज्यादा प्रेशर लगाना है एंड वहां से प्रेशर लगाते हुए तुमको आगे लेके आना है अपने अंगूठों को, प्रेशर लगाते हुए। एंड यहां पे सबसे बड़ी गलती, जो तुम्हारे दांत है उससे तुमको 0.5 सेंटीमीटर पीछे, एक बार एन बोलो जरा, एन 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 जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी जो जीभ है जहां पे भी टच करती है वहां पे आके तुमको अपने अंगूठे को रोक देना, उससे आगे नहीं जाना है।
क्योंकि अगर उससे आगे जाओगे तो तुम्हारे दांत जो है ना वो धीरे धीरे तुम देखोगे खरगोश की जैसे हो गए, एंड तुम्हारा जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया, एंड फिर वो सही कराने के लिए तुमको वो लगाना पड़ता है ब्रेसेस, जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो चीज़ ना हो तो प्लीज़ ये काम मत करना। दांत से थोड़े सेंटीमीटर पीछे ही तुमको अपनी जो ये अंगूठे हैं उसको रोक देना है, एंड ऐसे ही तुमको प्रेशर लगाना है। ये एक बार तुम अगर पीछे से आगे आते हो तो इसको हम लोग एक रेपिटेशन बोलेंगे, एंड यही तुमको 6 से 7 रेपिटेशन करने, जिसका एक सेट है। एक सेट में 6 से 7 रेपिटेशन तुमको करने, एंड पूरे दिन में तुमको इसके 3 सेट करने। एक सेट 6 से 7 रेपिटेशन का, एंड 3 सेट तुमको करने हैं 21 से 22 रेपिटेशन के, समझ गए। एंड ये तुमको रोज नहीं करना है, एक दिन छोड़ के करना है भाई। मेरी जो वाली वीडियो है ना जिसमें मैंने तुमको बताया था कि हाउ टू लुक्स मैक्स वेरी फास्ट, उसमें मैंने पूरा का पूरा रूटीन तुमको दे रखा है कि मंडे को तुमको हार्ड म्यूइंग करनी है, ट्यूसडे को तुमको सॉफ्ट म्यूइंग प्लस थंब पुलिंग करनी है, चिन टक्स करने, ये सब ठीक है। तो वो वाली तुम वीडियो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में भी मैंने वहां पे यहाँ पे तुमको स्क्रीनशॉट लगा के दे दिया है। ऐसे तुमको करना है। ये चीज अगर तुम करते हो ना भाई, तो लिटरली ये चीज मेरे को पता नहीं थी जब मेरे को म्यूइंग के बारे में पता चला था। अगर उस समय जब मैं 10th क्लास में था तब मेरे को थंब पुलिंग के बारे में भी पता होता था, तो मेरी जितनी भी जो मैक्सिला ग्रोथ है ना और ज्यादा होती भाई आज। लेकिन खैर छोड़ो, मुझे तो नहीं पता था। लेकिन अगर तुम 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, टीनेजर हो, 20 साल के भी हो, तब भी तुमको रिजल्ट्स मिलेंगे भाई। तो इसको एक बार ट्राई करना, ठीक है। एंड मेरे को जब से पता चला है भाई बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिलने लगे। एंड दूसरी चीज जो कि प्रिकॉशन मैंने तुमको बता दिया पहला, कि दांत में तुमको नहीं छूने हैं अपने अंगूठे। एंड दूसरी चीज, एक्सेसिव प्रेशर नहीं लगाना है। अगर एक्सेसिव प्रेशर लगाओगे एसिमेट्री का डर बढ़ जाता है। फिर तुम वीडियो सर्च करोगे कि हाउ टू फिक्स योर एसिमेट्री, ठीक है। तो वो चीज ना हो, तो इसीलिए ये काम करो कि ज्यादा प्रेशर मत लगाना, थोड़ा सा ज्यादा, बस हल्के से थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, ओके। एंड थर्ड थिंग जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी जो पैलेट है वो जब ऐसे तुम ऊपर प्रेशर लगाते हो तो क्या होता है, तुम्हारी जो मैक्सिला है वो ग्रो होती है, सामने को ग्रो होती है। जब तुम्हारी मैक्सिला ग्रो कब होगी, ये क्या है, मैक्सिला क्या है, हड्डी है। एंड हड्डी किस चीज से बनी होती है, कैल्शियम से। तो अगर तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो भाई तुम्हारी मैक्सिला तुम कितनी भी कर लो भाई, ये चीज थंब पुलिंग कर लो, म्यूइंग कर लो, तुम्हारी मैक्सिला ग्रो ही नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में सफिशिएंट कैल्शियम नहीं है। एंड अगर तुम्हारी बॉडी में सफिशिएंट कैल्शियम है भी लेकिन उसकी अब्सॉर्प्शन नहीं हो रही तुम्हारी बॉडी में, तो वो हड्डी में लगेगा ही नहीं। तो क्या करना है तुमको, सबसे पहले इंश्योर करना है कि तुम कैल्शियम रिच फूड्स खा रहे हो। कैल्शियम रिच फूड्स की जो लिस्ट है मैंने वीडियो में दे दी है, तुमको फोटो में देख सकते हो। एंड ये चीज तभी काम करेगी जब तुम्हारा विटामिन डी जो है वो सफिशिएंट है बॉडी में। उसके लिए तुमको क्या करना है, सन बाथ लेना है। एंड एक बार तुम सन बाथ लेते हो 30 मिनट, एंड तुम ब्लड टेस्ट भी अपना कराओ। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो उसको पूरा करो सप्लीमेंट के थ्रू। अगर उसको करते हो तो कैल्शियम की जो तुम्हारी बॉडी में एब्सॉर्प्शन है वो बढ़ती है। एंड एक बार कैल्शियम की एब्सॉर्प्शन बढ़ गई तुम्हारी बॉडी में तो कैल्शियम रिच फूड्स लगना चालू हो जाएंगे। एंड वो एक बार लगने लगे तो भाई तुम्हारी जो हड्डी की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। एंड तुम देखोगे तुमको जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसकी जो बॉडी में कैल्शियम एब्सॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रही है। तो ये तुम करते हो भाई तो तुम्हारी लिटरली बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है। ये करो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मेहनत करो, एंड साथ ही साथ पैसे कमाने पे भी ध्यान दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज।